स्वागत है आप सभी का द ऑफिशियल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, घड़ी में 4 बज चुके हैं और इस घड़ी में आप सभी को याद है प्रतिदिन शाम 4 बजे हम लोग जुड़ते हैं मैथ्स को बेहतर बनाने के लिए और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के मैथ्स के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए और सही तरीके से हल करने के लिए, जल्दी हल करने के लिए। जी हां साथियों, एक कड़ी चल रही है जिसमें हम टॉप सवालों की चर्चा कर रहे हैं, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें हमने अब तक आपको 2 चैप्टर करा रखा है, एक टाइम एंड वर्क और एक परमुटेशन, जिसका भाई प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बन चुका है। जी हां साथियों, आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, बहुपद तथा समीकरण के बारे में। और ये बहुपद तथा समीकरण के सवाल आप एग्जाम में देखेंगे तो बार बार देखने को मिला है, चाहे टीआरई 1 हो, 2 हो, चाहे टीआरई 3 के दोनों पेपर हो। तो अब हम बात करने वाले हैं वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, और इसमें हम लोग 30 प्रश्न करेंगे और 30 प्रश्न से आपका बहुपद तथा समीकरण का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में यही से सवाल आएंगे और आप बनाकर उस दिन भी आने वाले हैं। जी हां साथियों, आज हम बात करेंगे बेस्ट ट्रिक और बेस्ट कंसेप्ट के साथ, और मैंने लिखा भी है कि टीआरई में सवाल यही से आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक बार अगर सब कुछ क्लियर है तो कमेंट में एक बार यस दे दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और आप चाहते हैं अपने टीचर से प्यार करते हैं तो कमेंट में एक बार आप दिल भी दे दीजिए। जी हां, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सर, बहुपद तथा समीकरण को। और बहुपद तथा समीकरण में जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्त, जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। जी हां, हम बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। अच्छा, बहुपद में हम क्या आपको बात करते हैं सर कि बहुपद जो होता है वह चर और अचर राशि से मिलकर बना होता है। चर और अचर राशि का मर्जर होता है हमारा बहुपद। या अगर हम इसे किताब की भाषा में लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर a प्लस a1 x1 प्लस a2 x पावर 2 प्लस डैश डैश a पावर n x पावर n। जहां पे हम बात करते हैं सर, ये जो a होता है, ये a होता है वास्तविक संख्या। जी हाँ, a क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और जो हम x के पावर वाला जो देख रहे हैं, ये जो हम n देख रहे हैं, ये n क्या होता है सर? पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है सर? n ये पूर्ण संख्या होता है। जब भी अगर हम बात करेंगे इसमें चर राशि के बारे में तो चर राशि x वाला टर्म कहलाएगा, और जो हम अचर राशि के बारे में बात करेंगे तो जो भाई हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं 1 2 3 माइनस 1 2 3 0, इन सब की जब हम करेंगे तो वास्तविक संख्या में बात करेंगे। मैंने कहा है चर राशि क्या होता है सर? 1 2 3 ये सब चर राशि है, 0 -1 -2 सब चर राशि है। सॉरी, ये सब सारे के सारे क्या है? मैंने गलत लिख दिया, ये सारे के सारे क्या है सर? अचर राशियां हैं। लेकिन जैसे मैं चर राशि के बारे में बात करूं, जैसे अल्फाबेट x y z a b c, ये सारे के सारे क्या होते हैं? चर राशियां होती हैं। इतनी बात हमें पता है सर, बहुपद में होता क्या है? चर और अचर राशियां होते हैं। और इसमें जब हम x के पावर में बात करते हैं तो ये x के पावर में क्या होता है? तो पूर्ण संख्या होता है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं आपके सवालों के पास, और सवाल आपको बनाना है, कमेंट करना है कि इस पहले नंबर सवाल का आंसर क्या होने वाला है। साथियों, हम एक एक छोटी छोटी बातों का भी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। एनसीईआरटी का पूरा समग्र जितना भी बात है उन सबको इसमें इंक्लूड हम करने वाले हैं। और आप एग्जाम में जब प्रश्न देखेंगे बहुपद तथा समीकरण से तो भाई एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट उठाकर सवाल देखने को मिला है। तो चलिए पहले नंबर सवाल का जवाब देना है, और सवाल क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो बहुपद के लिए हमने क्या आपको बताया कि बहुपद के लिए बताया कि जो भाई एक तो हमारा चर राशि होता है, दूसरा अचर राशि, लेकिन इसमें जो चर राशि का जो पावर होता है वह केवल क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है।
अगर हम बात करें सर तो यहां पे x के पावर -2 लिखा हुआ है। ये पावर में सर आप देख रहे हैं, ये पावर में पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन होता है? 0 1 2 3, यही तो पूर्ण संख्या होते हैं। ये नहीं हो सकता सर, ये बहुपद नहीं है। या मैं इसी को अगर एक कहानी और बना दूं, जैसे ये भी सर हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है सर? क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। जब हम पावर में 1/2 लिख दिए हैं सर, तो 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं होता है, यानी ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तीसरी बात सर, ये 3/x भी हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 3/x को हम क्या लिख सकते हैं? 3/x को हम 3 गुणे 1/x लिखेंगे, और 1/x को हम x के पावर क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं। x पावर -1 ही तो वही 1/x होता है, यानी ये भी हमारा बहुपद नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो ना a बहुपद है, ना b बहुपद है, और ना ही हमारा c बहुपद है। तो एक बात आप तो समझ गए कि सर कहना क्या चाह रहे हैं हम। दूसरी बात मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो चर राशि का घात होता है सर, घात वह क्या होना चाहिए? तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब आप समझ रहे हैं सर कि पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 ये डैश डैश होता है, या इसी को हम कहते हैं गैर ऋणात्मक। हम इस पूर्ण संख्या को दूसरा भी नाम दे सकते हैं, गैर ऋणात्मक। जो ऋणात्मक नहीं है, तो जो ऋणात्मक नहीं है वो सारा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर गैर ऋणात्मक का मतलब धनात्मक होता है क्या? ना ना, गैर ऋणात्मक का मतलब हुआ जो ऋणात्मक नहीं है, यानी जो ऋणात्मक नहीं है उनको छोड़ दीजिए, बाकी सब पॉसिबल है। तो बाकी में सर 0 आएगा, 1 2 3 आएगा, और मैं फिर क्लियर कर दूं कि 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही हमारा नेगेटिव होता है। या मैंने इसी को आपको दूसरी भाषा में क्या समझाई है मेरे भाई? दूसरी भाषा मैंने समझाई है कि चर राशि का जो घात है ऋणात्मक नहीं होता है। 4 भाषा मैंने आपको लिखवाई है, अगर आपको याद होगा। ऋणात्मक नहीं होता है, इन्हीं को 4 भाषा में हम लिख सकते हैं। ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरा क्या सर? चर राशि जो है, चर राशि रूट में नहीं होता है, रूट में नहीं होता है। और तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं सर? तीसरी बात कह सकते हैं चर राशि का घात भिन्न में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है। हंस बटा हर के रूप में नहीं होता है। भिन्न कहने का मतलब, हालांकि 5 को तो हम भिन्न कह ही सकते हैं, 5/1, लेकिन प्रॉपर भिन्न 2/3 4/5 इस तरीके की मैं बात कर रहा हूं। चौथा की बात क्या होगी सर? कि चर राशि हर में नहीं होता है, क्योंकि हर में होगा तो पावर ऋणात्मक हो जाएगा, हर में नहीं होता है। तो ये तो भाषा हो गई सर बुक की, और मैंने इसी को 4 भाषा अलग करके सेपरेट करके आपको बता दिया। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं तो ये पावर में ऋणात्मक है, नहीं होगा। ये चर राशि रूट में है, ये भी नहीं होगा, और यहां पे चर राशि हर में है, ये भी नहीं होगा। तो ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? ई होगा। और क्या बात है मेरे से भाई, सबके आंसर जो है ना ई आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, करेक्ट आपके आंसर आ रहे हैं ई, बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर सवाल के पास बढ़ते हैं दोस्त, और दूसरे नंबर सवाल का भी आपको करेक्ट आंसर बताना है कि दूसरे नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन चुनना है, सत्य नहीं। ध्यान से देखिएगा, आपको असत्य चुनना है, यानी इसमें जो गलत है उसी को चुनना है, सही को नहीं चुनना है, गलत को चुनना है। और आपको जवाब देना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, असत्य है। बताइए जरा। सवाल करता है, पहला स्टेटमेंट क्या है? 3 एक बहुपद नहीं है। अरे भाई मेरे, 3 एक बहुपद होता है।
होता है, ये कथन सत्य है। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा है कि 2, 3, 4 ये सब जो कहलाते हैं 1, 2, 3 यानी जितने भी अचर राशि है, केवल अचर राशि है, ये भी एक बहुपद कहलाता है। और इसका नाम क्या पड़ता है? इसका नाम पड़ता है शून्य घात वाला बहुपद। शून्य घात वाला बहुपद। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि बहुपद में चर और अचर दोनों होता है। सर इसमें अचर तो दिख रहा है, इसमें चर कहां है? तो जरा बताइए कि क्या मैं 3 को ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या? 3 गुणा x पावर 0 क्या लिख देने से गलत हो जाएगा क्या? आप कहेंगे सर एकदम गलत नहीं होगा। और सर आप ही ने तो अभी कहा कि x के पावर में 0 हो सकता है। तो सर x के पावर 0 मतलब 1, यानी ये सर 3 तो बन ही रहा है। यानी जितने भी आप देखते हैं अचर राशियां, केवल अचर राशि भी दिया होगा तो भी बहुपद होगा, केवल चर राशि दिया होगा वो भी बहुपद होगा, और चर और अचर होंगे तब भी बहुपद होगा। कौन सा बहुपद में नहीं होगा? तो चर राशि का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर राशि भिन्न में नहीं होना चाहिए, चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, और चर राशि में नहीं होना चाहिए। बस यही अंतर है, यही छोड़कर बाकी सब बहुपद कहलाएंगे। सर ये कथन क्या है? 3 एक बहुपद नहीं है? सॉरी सर ये क्या कहा है? 3 एक बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। ये गलत लिखा हुआ है, ये असत्य कथन है, असत्य कथन है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेरे भाई कि 3 एक बहुपद नहीं है। भाई 3 तो बहुपद होता है, ये तो गलत लिखा हुआ है, और गलत लिखा हुआ है तो उसको हम सत्य थोड़ी भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? असत्य कहते हैं। पहला कथन हमारा क्या है? असत्य है। दूसरे वाले के पास आते हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। गुणांक क्या होता है सर? गुणांक होता है चर राशि का जो पास में उसके साथ जुड़ा रहता है, गुणक के रूप में जुड़ा होता है, या उसी को हम कोएफिशिएंट का नाम कहते हैं, उसी का गुणांक 1 है। तो अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर के पहले कौन सी अचर राशि है? तो कुछ नहीं है तो आप 1 तो लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, यानी 1 है, यानी ये कथन हमारा क्या दिया हुआ है? सत्य दिया हुआ है। बहुपद एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही तो है, सत्य कथन दिया हुआ है। जरा मुझे एक बात बता दो दोस्त कि 4x क्यूब में इस x क्यूब का गुणांक क्या है? 4x क्यूब बहुपद में इस x क्यूब का क्या गुणांक है? जरा मुझे बता दीजिए भाई, x क्यूब का गुणांक क्या है? x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? और आंसर किसी भी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, आंसर आना भी शुरू हो गया। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? 4 है, एकदम करेक्ट है, एक्स क्यूब का गुणांक 4 होगा। यानी हम यहाँ पे कहेंगे सर कि बहुपद एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है क्या? हाँ सर, गुणांक 1 है, यानी ये कथन मेरा सत्य है। ये बात हम समझ गए। तीसरा सर, बहुपद x प्लस 3 में x का केवल एक ही मान -3 होगा। नहीं सर, कोई भी बहुपद में x का मान अनंत होता है। हाँ, जब उसकी हम शून्यक की बात करते हैं, अगर कहा होता कि इसका शून्यक केवल -3 होता तो हम ये कथन सत्य बोल सकते थे। सर शून्यक निकालने के लिए इनको 0 के बराबर होना पड़ेगा, तो x का मान -3 होगा और यही शून्यक होगा। सर यहाँ पे शून्यक की बात नहीं कहा है, बस इस बहुपद में x का मान कहा है। तो कोई भी बहुपद दिया हो तो वहां पे जो चर राशियां हैं उनके अनंत मान होते हैं। x का मान 1 होगा तो ये 4 हो जाएगा, x का मान 2 होगा तो ये 5 हो जाएगा। शून्यक कहा होता तो -3 ही केवल होता। यहां तो बहुपद में x का मान पूछा है, किसी भी बहुपद में जो चर राशियां होती है उसके अनंत मान होते हैं तो केवल एक ही मान -3 होगा। नहीं सर, ये भी कथन हमारा जो है क्या है? असत्य है।
यानी अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कितने कथन असत्य आपको दिख रहे हैं सर? एक यहां पे असत्य है और यहां पे एक असत्य है, और हमें असत्य ही तो पता करना था। तो जब हमारे पास दो दो ऑप्शन सही है तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस बार कुछ बच्चों के गलत हुए थे, बट कोई बात नहीं, अब आप सुधार भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वह करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहला वाला भी असत्य है और यह भी हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि 3 एक बहुपद होता है और यहां पे x+3 में x का मान अनंत होते हैं। तो यह बात अगर आप समझ गए हैं तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? समझ में आ गई तो एक बात बताओ कि कंफ्यूजन कुछ भी है यहां पर? एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 एक बहुपद है, x² का गुणांक 1 है भाई, x+3 में x का मान अनंत होता है। यहां पे नहीं बोल दिया असत्य होगा, और कहा है केवल एक ही मान होगा, ये भी असत्य होगा। यानी आपने समझ लिया, इस बात को समझ गए तो जरा कमेंट में एक बार यस आपको लिख देना है कि हाँ सर हम समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और मेरे भाई, सेशन को लाइक कर देना है। ये एनर्जी आप देख रहे हैं किसके लिए है और कहां से होकर आई है? तो आप ही से होकर आई है, आप ही को जा रही है। तो भाई आपको सेशन को एक बार लाइक कर देना है। आगे बढ़ा जाए दोस्त, दूसरे नंबर सवाल के बाद अगर मैं बात कर दूं तो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का मतलब केवल एक ही नाम, द ऑफिशियल एकेडमी। ये मैं नहीं कहता हूं, बच्चे कहते हैं भाई, जो बने हुए हैं शिक्षक वही कहते हैं। तो आपको भी भाई अगर कोई भी बैच बिहार शिक्षक भर्ती का लेना है तो सोचने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल एकेडमी ने बैच लॉन्च कर दिया है, पीआरटी की बैच लॉन्च हो चुकी है। फी मात्र हमारा क्या है? 999 है, और 999 आप समझ रहे हैं इतना अफोर्डेबल प्राइस। साथ में क्या है भाई, एक सिंगल सब्जेक्ट आपको नहीं छोड़ा जा रहा है, और प्रतिदिन क्लास होती है और भर के क्लास होती है। जी हाँ, जितने भी स्लॉट है सारे बच्चे एंगेज होते हैं डेली हमारे यहाँ पे, ऐप पे, यूट्यूब पे कम से कम बच्चे 10 से 12 घंटे डेली पढ़ रहे हैं। और यही एक जो आप लगातार डेडिकेटेड होकर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, यही आपका रिजल्ट वहां पे दिखने को मिलेगा। और मैंने तो बात यहां पे पहले ही कह रखी है कि सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन सिलेक्शन के साथ ही साथ इस बार आपको रैंक मिलने वाला है। इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है कि रैंक से आपको कोई भी नहीं भाई छोड़ सकता है। जी हाँ, और साथ ही साथ इसमें 2 बैच आपको अलग से दिए जा रहे हैं, एक 5000 प्लस प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन और एक 6 to 12 का एनसीईआरटी माइंड मैप। सर ये क्या है? ये है सर पूरे भारतवर्ष में जितने भी जीएस के एग्जाम हुए हैं उन प्रीवियस पेपर का डिटेल डिस्कशन आपको पेड बैच में दिया जा रहा है। और ये क्या है सर? जो एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं और पढ़ते समय समझ नहीं पाते हैं, उसी को बढ़िया से मतलब सजाकर वाई फिगर आपको समझाने का प्रयास किया गया है, और वही नोट्स आपको दिया जा रहा है। तो चलिए अगले सवाल पे पहुंचते हैं, और अगले सवाल पे भी भाई सबके तरफ से आंसर आना चाहिए। इस सवाल का आंसर बता दीजिए क्या होगा। और आपको मैंने पढ़ाया है कि किसी भी बहुपद की घात निकालने की तरीका। घात का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम इसे क्या करते हैं सर? डिग्री कहा करते हैं। तो एक बहुपद दिया गया है और बहुपद का आपको डिग्री पता करना है। आपको पता है सर डिग्री होता क्या है, घात क्या होता है? तो मैंने आपको कहा है कि चर राशि का जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है वही घात कहलाता है, वही घात कहलाता है। उच्चतम जो पावर है वही घात कहलाता है। भाई आपके आंसर क्या आ चुके हैं? जरा मैं देखो क्या आंसर आ चुके हैं। हाँ भाई क्या बात है, आंसर आपके 3 आ रहे। देखो इसी में एक 4 कह दिया है। अरे बच्चा 4 नहीं होगा, 4 ये अचर राशि नहीं है, अचर राशि है। नंबर्स अचर राशियां होते हैं, तो इससे घात का कोई लेना देना नहीं। ये तो बस लिख दिया गया है आपको फंसाने के लिए। एक्चुअल 7 के पावर 4, तो ये 2401 है। तो ये एक ही नंबर है, इसका पावर कहां से?
पावर डिसाइड कहां से होगा, मैक्सिमम पावर डिसाइड कहां से होगा, चर राशियां से। तो भाई यहां पे पावर 3 है, यहां पे पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कहां है, मैक्सिमम पावर यहां है, 3 में है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जी हां, ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, सी होने वाला है। चलिए कुछ बात और हम जान लेते हैं दोस्त, इसमें थोड़ा सा और मैं आपको चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको और बता दूं। जरा मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक दूसरा सवाल दे रहा हूं, 3 सवाल दे रहा हूं, 3 सवाल का मेरा जवाब देना है। आपको बताना है सर 4 का घात बता दीजिए, 4 का घात क्या होगा। दूसरा बता दीजिए सर x का घात क्या होगा, घात क्या होगा। चलिए एक और सवाल मैं देता हूं सर, 3x पावर 2 का घात क्या होगा, घात क्या होगा। सर एक सवाल और मैं दे देता हूं सर, 4x पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 8 का घात क्या होगा, घात क्या होगा। और एक लास्ट सवाल जिसके लगभग लोग गलत करते हैं, जो आज हम यहां पर सीखने वाले हैं, उसकी बात मैं कर देता हूं। अगला मैं लिख देता हूं सर, 7x पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर वाई पावर 4 माइनस 3x 4 या 3x पावर 3 प्लस 8 का घात क्या होगा। भाई आपके पास 5 सवाल है और उड़ा दीजिए कि इस पांचों सवाल का जो मैंने पूछा है, घात पूछा है, डिग्री पूछा है, वह क्या होने वाला है। और मैं देख रहा हूं, वाह रे वाह, कमेंट तो पूरा मजेदार आ रहे हैं भाई, कमेंट एकदम मजेदार आ रहे हैं। इससे खुशी मुझे ज्यादा कुछ नहीं आ रही है, सभी के आंसर सही हो रहे हैं। 4 का घात सर केवल अगर अचर होगा तो यहां पे कुछ नहीं है, तो छुपा हुआ x पावर 0, यानी यहां पे घात 0 होगा सर। किसी भी अचर राशि का जब घात पूछे तो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। एनसीईआरटी इसको लिखता है शून्य घात वाले बहुपद। दूसरी बात सर, इसका घात क्या होगा, तो इस जो चर राशि है इसके पावर में क्या है सर, 1 है, यानी इसका जो घात होगा वह घात क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर मैं यहां पर बात करूं सर, तो चर राशि का घात कितना है, 2 है, तो इसका घात होने वाला है 2। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं सर, एक जगह 4 है, एक जगह 3 है, x के पावर 4 है और x पावर 3 है, तो मैक्सिमम 4 है, तो ये घात क्या होगा, 4 होगा। ये मैक्सिमम वाला इसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। ये तो बात आप समझ गए। ई नंबर में थोड़ा सा रुकना है, बहुत लोग इसको सही बताते हैं और बहुत लोग गलत भी बताते हैं। हमें क्या दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है, कई बार मैंने इसकी चर्चा की है, यहां पे दिख रहा है सर मैक्सिमम पावर 5 है, एक जगह 2 है, एक जगह 4 है, एक जगह 3 है। सर मैक्सिमम पावर 5 है, यानी हम कह देते हैं 5 सर। लेकिन रुक जाइए, कई बार एग्जामिनर भी गलत कर देता है, रुक जाइए, ये थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पढ़कर मेरे से जाइए। जब हम घातों की बात करते हैं ना सर, तो जब हम घातों की बात करते हैं तो पदों पे डिसाइड होता है। अच्छा इसके पद कितने, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। हालांकि इसमें 4 पद हैं। जब हम चारों पदों का घात निकालेंगे तो इसका घात 5 है, इस पद का घात 5 है, इस पद का घात, रुक जाइए, इस पद का घात तो 3 है, इस पद का घात भाई साहब 0 है। लेकिन यहां पे रुक जाइए, ये जो 6x स्क्वायर वाई 4 है भाई साहब, इसका जो घात होगा, आप अगर कह रहे हैं 4 होगा, तो नहीं, 4 नहीं होगा। जो सच्चाई है सर, वो सच्चाई क्या है, एक ही में अगर 2 अचर होते हैं, सॉरी 2 चर होते हैं, 3 चर होते हैं, 4 चर होते हैं, तो इसका घात पावर जुड़ जाता है 2 4, इसका घात 6 होगा। अब सर ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि यहां पे जो 2 चर थे x और y, मान लीजिए कलम की कीमत के बारे में चर्चा हुई है, पेंसिल की कीमत की चर्चा हुई है, पेन को आप माने हैं x,
पेंसिल को आप माने हैं भाई, ऐसा कॉम्बिनेशन बना है। अब एक बात बताइए, क्या पेन का कीमत और पेंसिल का कीमत दोनों बराबर नहीं हो सकता है क्या? पेन का कीमत अगर 5 रुपया है तो क्या पेंसिल का कीमत 5 रुपया नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो कभी भी आपको इस टाइप के पावर में जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा? सुनिए, हो सकता है कि इसमें जो चर राशियां हैं ये दोनों बराबर हो जाए। एक्स और वाई मान लेते हैं कि हो सकते हैं बराबर, तो अगर हो सकते हैं बराबर, एक्स और वाई बराबर हो सकते हैं, तो वैसी स्थिति में 6x² और वाई को अगर हम x कह रहे हैं तो x पावर 4 हो रहा है, और x² इंटू x पावर 4 x पावर 6 होगा। तो इसका घात आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो मेरे भाई, गलत नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है। और सही पढ़ना है तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी पद में भाई 2-2 चर राशियां हो, 3-3 चर राशियां हो, 4-4 चर राशियां हो, 5-5 चर राशियां हो, तो उनका जो घात होगा उनके पावर को जोड़ना पड़ेगा। तो यानी ध्यान से देखो, इसका घात 5 था, इसका घात 6 है, इसका घात 3 है, इसका घात 0 है, और घात अगर पूरे बहुपद का है तो मैक्सिमम वाला होता है, और मैक्सिमम कितना है? 6 है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आई होप आप इस बात को समझ गए। मजा आया? नया चीज सीखने को मिला? जरा मुझे बताइए, एग्जामिनर जो सोचेगा हम वो पढ़कर जाएंगे। एग्जामिनर अगर घुमाने का प्रयास करेगा, अगर अब तक ऐसा बातें कहा है जो हम कहीं भी पढ़ लेते हैं, एग्जामिनर अगर ऐसा भी बात करेगा तब भी हम तैयार हैं आंसर करेक्ट देने के लिए। तो क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? जरा मुझे बताइए, कमेंट में मुझे दिखना चाहिए यस सर, यस सर, यस सर। तो अगला सवाल इसी पर है, अगला सवाल इसी पर है, और किसी भी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए। जरा मेरे भाई अगला सवाल आप बना दीजिए। अगला सवाल का आंसर क्या होगा? इस चौथे नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? जरा बता दीजिए, बताइए। और प्लीज गलती मत करिएगा, प्लीज गलती नहीं करना है, बताइए। भाई मेरे, प्लीज गलती नहीं करना है, प्लीज गलती नहीं करना है, प्लीज 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 गलती नहीं करना है। बताइए क्या होगा? सर, इस पद का घात 5 है, इस पद का घात 6 है, 3-3 6, इस पद का घात 1 है, इस पद का घात 0 है, पूरे बहुपद की घात पूछा गया है, तो मैक्सिमम डिग्री होता है, मैक्सिमम घात होता है, और मैक्सिमम कितना है सर? 6 है। तो इस सवाल में घात 6 होगा, तो ना 5 होगा, ना 3 होगा, ना 1 होगा, आंसर क्या होगा? ई होगा। सब उड़ा दिए हैं, सब लिख रहे हैं 6, और इसी स्पीड से एग्जाम में भी आपको करके आना है। जी हाँ, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? ई होगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आप बना देंगे कि अगले सवाल का आंसर क्या होने वाला है। जरा इस 5वें नंबर सवाल को आप देखिए, और 5वें नंबर सवाल का भी आपके तरफ से एकदम सही उत्तर आना चाहिए। अच्छा, ये तो एग्जाम ने ही पूछा था, 3.0 के ही पेपर में पूछा था, याद है ना? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदीय बहुपद है? भाई पद कैसे काउंट होते हैं? प्लस और माइनस से काउंट होते हैं, गुणा से काउंट नहीं होते हैं। जैसे मैं लिखूं 4 इंटू एक्स, क्या 2 पद है सर? नहीं, एक ही पद है, एक ही पद है। लेकिन अगर मैं लिखूं 4 प्लस एक्स, या मैं लिखूं 4 माइनस एक्स, तो इसमें कितने पद है? इसमें 2 पद है, 1 और 2। और आपसे क्या कह रहा? एक पदीय बहुपद। भाई एक पदीय बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या होती है? पदों की संख्या 1 होती है। और जब हम द्विघात बहुपद पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद पढ़ते हैं, तो पदों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। पदों की संख्या 2 होती है। जब हम त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं, तो उसमें पदों की संख्या कितनी होती है? उसमें घात में क्यों लिख दिया? भाई ये 2 पदीय बहुपद नाम पड़ता है ना। ओहो ओहो,
ऐसे कैसे सर गलत कर सकते हैं? ना 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 भाई, द्विघातीय बहुपद में मतलब तो हो गया जिसकी घात दो होती है, इसका नाम होता है दो पदीय बहुपद, या कई बार इसको द्विपदीय बहुपद भी कहा जाता है, त्रिपदीय बहुपद या तीन पदीय बहुपद भी कहा जाता है। तो एक पदीय किसे कहते हैं? पदों की संख्या एक हो। दो पदीय किसे कहते हैं? पदों की संख्या दो हो। और त्रिपदीय किसे कहते हैं? पदों की संख्या तीन हो। द्विघात नहीं होगा, त्रिघात नहीं होगा। ऐसे कैसे गलत हो जाएगा? जी हाँ, तो इसमें आप देख रहे हैं एक ही पद है, ये हमारा आंसर करेक्ट हो रहा है। सर इसमें दो पद है, नहीं सर ये करेक्ट नहीं हो रहा है। सर 16 एक ही पद है, क्यों? क्योंकि 16 भी तो एक बहुपद है, ये भी तो एक पदीय बहुपद है, एक ही पद तो है इसमें। तो पहला भी करेक्ट होगा और सी भी करेक्ट होगा। तो जब जब दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जी हाँ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं फिर से सर कि जब हम बहुपद को बात करते हैं तो बहुपद को हम कई भाषा में देखते हैं। अगर हम पदों के आधार पर बांटते हैं, पदों के आधार पर बांटते हैं, तो मैंने क्या कहा? एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। सर दूसरा क्या सर? द्विपदीय या दो पदीय बहुपद, बहुपद। और त्रिपदीय बहुपद या तीन पदीय बहुपद, जिसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये तीनों मैंने अभी आपको लिख दिया कि इसमें पदों की संख्या एक हो, पदों की संख्या दो हो, पदों की संख्या तीन हो। वैसे ही जब हम घातों के आधार पर बहुपद को देखते हैं, दो नजरिया देखने का होता है। जैसे आज मैंने मेंसुरेशन पढ़ा है ना, उसमें त्रिभुज पढ़ रहे थे कि नजरिया दो तरीके का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का नामकरण कर सकते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज का नामकरण कर सकते हैं। उसी तरीके से पदों के आधार पर इसका नामकरण कर सकते हैं और घातों के आधार पर, जिसमें पहला क्या होता है सर? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद क्या होता है सर? ये होता है जिसका घात, बताओ कमेंट करो, घात कितना होगा? दूसरा होता है द्विघात बहुपद। बताइए कमेंट करिए कि इसमें घात क्या होगा, इसमें घात कितने होते हैं? और तीसरा त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद। इसमें जरा कमेंट करके बताइए घात क्या होगा। तो सर आप कहेंगे कि इसमें घात एक होगा, घात दो होगा और घात तीन होगा। और इसमें सर पद एक होगा, इसमें पद दो होगा, इसमें पद तीन होगा। सर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल आ रहे हैं, पीआरटी में आ रहे हैं भाई, सब्जेक्ट में आ रहे हैं, जीएस में भी आए हैं। तो भाई इस टाइप की बेसिक्स बात भी आपको जानकारी होनी चाहिए और सब बच्चे वही आंसर बताए जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल बनाएंगे दोस्त, अगला सवाल बनाएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होगा? छठा नंबर सवाल का आंसर क्या होगा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 64 का शून्यक बताएं। शून्यक क्या होता है सर? शून्यक जो होता है, शून्यक चर राशि का वह मान होता है, वह मान होता है जो पूरे बहुपद को जीरो के बराबर कर देता है, जीरो के बराबर कर देता है, जीरो के बराबर कर देता है। शून्यक को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इसको इंग्लिश में हम कहते हैं जीरोज। जी हाँ, जीरोज की बात होती है। जरा बताइए क्या होगा? तो शून्यक निकालने का दो तरीका, एक रहा ऑप्शन से तरीका। भाई ऑप्शन में रख देते हैं कि अगर शून्यक 8 है, यानी x का मान 8 है, चर राशि का मान 8 है, क्या 8 बढ़ने से ये 0 हो जा रहा है? चेक कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर माइनस 64, 64 में 64 घटा दिया 0। सर ये बहुपद 0 हो गया, हमारा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सर -8 अगर बढ़ेंगे सर, -8 का स्क्वायर माइनस 64
-8 का स्क्वायर 64, 64 में 64 घटा 0, ये भी करेक्ट है सर। क्या 4 होगा? 4 चेक करने की क्या जरूरत है, हालांकि 4 नहीं होगा। जब ऐसे भी दो ऑप्शन मिल गए तो 2 मिले चाहे 3 मिले चाहे लाख मिले, हमारा आंसर ऑप्शन से डी ही तो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जाएगा। तो ये भी बात आप समझ पा रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं आपको। या 4 रखना चाहे तो आप अपनी मर्जी से रख लीजिए, बट टेक्निकली रखने की तो जरूरत नहीं थी। दूसरा क्या तरीका होता है सर? दूसरा तरीका होता है कि जो बहुपद का शून्य पूछे उस बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए, और 0 के बराबर करने के बाद वहां पर x का मान निकाल लीजिए, वही आपका शून्यक हो जाएगा। सर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 64 होगा। और सर ने क्या पढ़ाया है? सर ने क्या पढ़ाया है? तो बात पढ़ाई है उसको जरा ध्यान से देखो कि सर जी x बराबर कुछ लिखा हुआ है, जैसे x बराबर सर जी √16 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए 64 लिखा हुआ है, एक्स क्यूब बराबर मान लीजिए सर 8 लिखा हुआ है, x4 बराबर मान लीजिए सर जी 81 लिखा हुआ है। इस टाइप की बात हो रही है। कोई ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप नहीं है, कोई द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप नहीं है। द्विघात का स्टैंडर्ड अगर ये इसकी बात करते जो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है स्टैंडर्ड। भाई कोई भी स्टैंडर्ड ये रूप नहीं है, हालांकि इसको लिखा जा सकता है बट स्टैंडर्ड रूप नहीं है। इस टाइप के बेसिक्स अगर सवाल आते हैं, एक्स बराबर ये है, और एग्जामिनर ने भी गलती किया था TRE 1 में। मैंने क्या कहा सर कि अगर कोई चर राशि बराबर कुछ दिया हुआ है तो वहां पर उसका मान हम निकालने के लिए एक बात को समझेंगे। कौन सी बात सर? इसके पावर में क्या है? अगर पावर में सर ऑड रहेगा यानी विषम रहेगा, पावर में अगर विषम रहेगा तो सर केवल एक वैल्यू आएगा पॉजिटिव, और पावर में सर अगर सम रहेगा तो भाई 2 वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव भी आएगा और एक नेगेटिव भी आएगा। अगर आपको ऐसा समझ में आता है कि सर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स बराबर √16 होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो एक्स बराबर प्लस माइनस √16 होता है, यानी एक्स बराबर √16 ये जो लिखा हुआ है एकदम गलत लिखा हुआ है, ये बात नहीं हुआ है सर जी। अगर हम इस पर बात करें तो अब आपको समझ में आ गया होगा सर √16 का क्या होता है? 4। √16 क्या होता है? 4 होता है सर जी। और इसके पावर में क्या है? ऑड है, 1 है, तो सिंगल वैल्यू प्लस आएगा। सर यहां पे ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन सर यहां पे इवन है, सम है, तो यहां पे प्लस भी 8 होगा और सर जी माइनस भी 8 होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 64 होगा और -8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 64 होगा। सर जी ये 2 का क्यूब 8 होता है, सर क्या यहाँ पे 2 और -2 होगा? नहीं, -2 नहीं होगा। -2 का क्यूब करेंगे कभी भी 8 नहीं आएगा। और मैंने तरीका बता रखा है कि विषम होगा तो केवल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो जरा मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए कि x पावर 4 बराबर 81 है तो इस x का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कि 3 के पावर 4 81 होता है। हमने कहा था ना आपको कम से कम 7 तक पावर 5 तक याद कर लीजिए, और नहीं तो आप चीजों को देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा कि सर 2 के पावर 4 तो नहीं है, 2 के पावर 4 16 होता है। तो एक बार 3 के पावर 4 चेक कर लेते हैं। 3 3 9, 3 27, 3 81, तो ये सर 3 के पावर 4 है, तो क्या केवल +3 आएगा सर? ना ना ना, आप आंसर पहले बता चुके हैं। जब आप ही आंसर बता चुके हैं तो हम कैसे गलत कर सकते हैं? हम कैसे गलत कर सकते हैं भाई? +3 होगा और -3 होगा। क्यों? क्योंकि पावर में क्या है? सम है, और पावर में सम होता है तो प्लस भी होता है और क्या होता है? माइनस भी होता है। क्लियर हो गया? सीखने को मिल रहा है ना नया कुछ? जरा मुझे बताओ भाई, सीखने को मिल रहा है ना? मजा आ रहा है ना? सवाल बन रहे हैं ना? तो भाई एग्जाम के दिन भी वही करना है, क्योंकि सर ने कहा है सिलेक्शन तो मिल जाना तय है। इस बार सिलेक्शन तो मिलना ही है भाई। सिलेक्शन बहुत हुए, जो बच्चे डाइवर्ट हो गए थे,
जो बच्चे थोड़े से पढ़ाई से कतरा रहे थे, अब मुझे दिख रहा है कि सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं। और जब सिंसियर पढ़कर छात्र पढ़े ना, तो भाई शिक्षक दोगुना सिंसियर हो जाएगा, तीन गुना सिंसियर हो जाएगा। थोड़ा सा आप एफर्ट लगाओ, और हम लोग तो गुणात्मक एफर्ट लगाएंगे। आप चलो समांतर श्रेणी में डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओ, हम डेली गुणा करते करते बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, तो भाई ये बात आप समझ गए। अच्छा, एक बात और, सेशन को कितने लोगों ने लाइक किया है जरा मुझे बता दीजिए, बताइए जरा, सेशन को कितने लोगों ने लाइक किया है? चल, बहुत बढ़िया। सेशन को कितने लोगों ने लाइक किया है? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो आप सेशन को शेयर करें दोस्तों के बीच। मैंने क्या कहा था पिछले दिन कि सर जी शेयर कर देना है और अपने दोस्तों को भी आज लाना है। क्या आप लाए हैं अपने दोस्तों को? जरा ये भी बता दीजिए कि क्या आपके दोस्त जो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको आपने लाया है? जरा मुझे बता दीजिए। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल के पास बढ़ा जाए। अगला सवाल से पहले 6 to 8 का भी बैच लाइव हो चुका है। अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, साइंस प्लस मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस के साथ पढ़ाया जा रहा है, लैंग्वेज पेपर पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है मात्र 999 में। और यहां भी कवच बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप आपको दिया जा रहा है। जी हाँ, चलते हैं अगले सवाल पे दोस्त। अगले सवाल का आंसर बता दीजिए। इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा, इस 7वें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? अगर सर कुछ समझ में नहीं आए तो हम ऑप्शन रखकर बना लेंगे कि कौन सा इसमें x का मान इसको 0 बना दे रहा है वही शून्यक होगा, और नहीं तो मैंने आपको दो तरीके से, तीन तरीके से बताया है। एक तो ऑप्शन हो गया, तब 3 अलग से तरीका ऑप्शन से बना सकते हैं। दूसरा मैंने बताया है फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा मैंने बताया है आपको कि मिडिल वाला को तोड़ देना है और जल्दी से साइन बदलकर आंसर ला देना है। और चौथा हमने क्या कहा था, श्रीधराचार्य वाला रूल लगा देंगे तो किसी भी द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सर जी शून्यक बताना है, पहले तो हम ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप इसको तोड़ते हैं, टूटता नहीं है तो मजा नहीं आता है। तो वैसी स्थिति में ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। 9/2 अगर x का मान है तो x² 81/4 होगा, प्लस 5 गुणे 9/2 होगा, माइनस 18 होगा। चलो देखा जाए सर ये 2 कटा। अच्छा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, यहां पे 81 होगा, दूसरे में 45 होगा, तीसरे में सर 36 होगा। कहां पे पॉसिबल है सर? एकदम पॉसिबल नहीं है। ये 0 कहां बना रहा है? और जब ये 0 बना ही नहीं रहा तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। सर दूसरा देख लेते हैं, 2 भर के देख लेते हैं। 2 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 5 दूनी 10 होगा, माइनस 18। सर 8 और 10 18, 18 में से 18 घटा 0, यानी ये इसका शून्यक होगा। सर क्या 1 होगा क्या? तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 18, सर ये 0 नहीं हो रहा, यानी इसका शून्यक मात्र कौन होगा? तो बी होगा। और आप आंसर बता चुके हैं। अच्छा ए नहीं होगा, आप देख लो ना, ए कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा। चलो ना, तरीके से सिखाया है ना मैंने, तरीका भी तो सिखाया, इससे बना लो मेरे भाई। 2x² प्लस 5x माइनस 18 बराबर 0। यहीं पे x का मान निकालना है और आपको ये दिख रहा है तो ये कौन सा बहुपद है भाई साहब? ये द्विघात बहुपद है। बराबर लग गया तो द्विघात समीकरण हो गया। और द्विघात समीकरण को मैंने आपको सॉल्व करना बताया है कि इस मिडिल को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पे माइनस 18 नहीं, माइनस 18 गुणे 2 माइनस 36 होना चाहिए। साइन रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माइनस 18 गुणे 2 माइनस 36, गुणा करने पे माइनस 36 आना चाहिए। और किसको ब्रेक करना है? 5 को। सर हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं क्या? 9 में से 4 घटा सकते हैं क्या? आप प्लस लिखना चाहे तो लिख दो। सर कर सकते हैं। क्यों सर? 9 में से 4 घटा देंगे प्लस 5 हो जाएगा। आप कहेंगे सर हो जाएगा। और 9 में से माइनस 4 गुणा करेंगे तो क्या सर माइनस 36 हो जाएगा? सर जी हो जाएगा। तो एक काम आपने तोड़ा, बीच वाले को ऐसे ब्रेक किया कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 36 आया। बस x का मान आ चुका है सर।
इनका साइन बदल देना है, प्लस है -9, -4 है +4, और अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो उसको भाग लगा देना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, 2 से दोनों में भाग लगा देना है, यही एक्स का मान होगा और यही शून्यक होगा, क्योंकि यही एक्स का मान इसको 0 के बराबर कर रहा है। तो इसके शून्यक एक -9/2 होगा और एक शून्यक क्या होगा, 2 होगा। 4/2 का मतलब 2। सर यहां पे माइनस होता तो ये भी ऑप्शन हो सकता था। अब समझ में आया ना कि 9/2 नहीं होगा, -9/2 होगा। और 9/2 और -9/2 में फर्क नहीं होता है, बहुत कम फर्क होता है जी हाँ। तो इस सवाल का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए मेरे बात को भाई, समझ गए। चलो अगली बात करते हैं, 7वें नंबर सवाल के बाद बात करते हैं 8वें नंबर सवाल। जरा बना दो भाई। अब तो चाहूंगा कि ये सवाल भाई किसी भी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए भाई, प्लीज गलत मत करना। 8वां नंबर सवाल भाई किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। 8वां नंबर सवाल किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। 8वां नंबर सवाल किसी भी एक बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए। सर 3x³ + 4kx + 11 का एक शून्यक -1 है। शून्यक अगर -1 है, शून्यक x का वह मान होगा जो इस बहुपद को 0 बना देगा। तो अगर ये शून्यक है तो x के जगह पे अगर हम -1 रख दे तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाना चाहिए। आप कहेंगे हाँ सर, तो करिए। 3 गुणे x के जगह पे -1 रख रहे हैं, -1³ + 4k गुणे -1 + 11। चूंकि शून्यक भर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। हालांकि सवाल में यह भी मेंशन होना चाहिए था कि k जो है एक अचर राशि है। k क्या है, एक अचर राशि है। मतलब सही मायने में सवाल में ऐसा होना चाहिए था, बट एग्जामिनर नहीं लिखा था तो हम भी नहीं लिखे। लेकिन सही मायने में सवाल में क्या इंक्लूड होना चाहिए कि k एक अचर राशि है, तो साफ समझ में आ गया x ही चर राशि है और वही चर राशि का वो शून्यक दिया हुआ है। सर -1 का क्यूब करेंगे -1, 3 को गुणा करेंगे -3। सर -1 को 4 से गुणा करेंगे -4, के बच जाएगा, +11 बराबर 0 होगा सर। अच्छा 11, 4 के को उधर भेज देते हैं तो -3 + 11 8 हुआ सर। -4 के उधर गया +4 के हुआ सर। 4 से कट गया 2 सर। के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। हाँ तो के का मान क्या होने वाला है, 2 करेक्ट होने वाला है जी हाँ। के का मान क्या होने वाला है, तो अब सब सोचना है, सोचना है। प्रवीण सर से पढ़ोगे और आंसर करेक्ट नहीं आएगा। मेरे कमेंट में कोई भी एक बच्चे का अननेसेसरी कमेंट नहीं होता है और इस बात को मैं सच में अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानता हूं। मतलब जैसा मेरे पढ़ाने का टेंडेंसी है, सीरियस होकर बच्चों को कंसंट्रेट करवा के, वैसे ही बच्चे मेरे साथ जुड़े भी होते हैं, बड़े अच्छा लगता है। अब एक दूसरा आ जाता है कि कहां रहती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो, नंबर दो, ये दो, वो दो। तो पढ़ने वाले वो छात्र है नहीं। मतलब मुझे एक बात की बड़ी खुशी, जब एक और आता है, यार तुम्हारा बना, तुम्हारा आंसर आया, तुमको कैसा लग रहा है, तो इन बच्चों की गिनती 1-2 को हम हटा देते हैं। बाकी मेरे पास जो भी बच्चे हैं भाई साहब, क्या कमाल के बच्चे, क्या कमाल के बच्चे हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एक बार मेरे भाई क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है। केवल 8वें सवाल तक थोड़ी पढ़े हो, 8वां तक की जितनी भी बेसिक है, अब तक जितना भी जहां तक हमने आगे बढ़ पाया है, शून्यक तक बढ़ पाया है, वहां तक की बेसिक्स हमने कंप्लीट कर दी है। ये 8 सवाल नहीं है, ये 20 सवाल के बराबर था 8 सवाल जी हाँ। बहुत बढ़िया मेरे भाई, अगला एक सवाल आप बना दीजिए। 9वें नंबर सवाल का आंसर बता दीजिए कि 9वें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। 9वें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा।
9वें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बताइए। हाँ, तो आप कहेंगे सर कि इसका शून्य तो 2 है सर, तो x के जगह पे 2 भर देते हैं, तो हम कहेंगे भर दीजिए बन जाएगा। सर 2 x के जगह पे 2 का स्क्वायर, अब ये गुणा लिखें, x मत समझ जाइएगा, -7 गुणे 2 -18, चूंकि शून्य है तो ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8 के -14 -18 बराबर 0, तो 8 के बराबर सर 32, 14 में 18 32, तो के का मान क्या होगा, के का मान 4 होगा। के का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या आंसर आया है, नहीं, ऑप्शन क्या आया है, ई आया है। अब कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन में कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए माफ करिएगा, तरीका सिखाने का मेरा साफ इंटेंशन होता है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, नहीं तो फिर कुछ बच्चे, चल बच्चे ही मैं बोलूंगा। चल 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 के, 7 दूनी 14 -18 बराबर 0, 8 के बराबर 32, के बराबर क्या होगा, 4 होगा। यहां तक क्लियर है मेरे भाई, शून्य तक आप समझ गए। इसके बाद से जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना क्या था, किस पर काम करना था, तो हमें काम करना था कि अगर हम इसके बाद बात करते द्विघात की ही बात अगर करते, द्विघात बहुपद की ही अगर बात करते, तो इसके शून्यक कौन कौन होते हैं, एक शून्यक होता है अल्फा और एक शून्यक होता है बीटा। आपने पढ़ा था यह बात कि किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, x के जो 2 मान आते हैं वही शून्यक कहलाते हैं, अल्फा और बीटा। और हमने आपको 3 बातें सिखाई थी कि सर शून्यकों का योगफल -b/a होता है, दूसरी बात सिखाई थी अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और तीसरी बात सिखाई थी कि अगर समीकरण अगर आपको देखना हो सर, अगर समीकरण की बात करना हो, सॉरी बहुपद की बात करना हो, द्विघात बहुपद अगर निकालना हो, तो वैसी स्थिति में आप फॉर्मूला लगा सकते थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बात और कर रखी है सर, लेकिन उसके बाद में आएंगे, ये द्विघात बहुपद के शून्यक एक नहीं होते हैं, 2 होते हैं, अल्फा और बीटा, इनका योगफल -b/a होता है, इनका गुणनफल c/a होता है, और इनका भाई साहब जो बहुपद निकालने का तरीका है, अगर आपको ये अल्फा और बीटा पता है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इस बात से भली बात आप समझ चुके हैं। हाँ अच्छा, टाइम हो गया है ना, टाइम हो गया है, ठीक ठीक ठीक। तो एक काम करते हैं, क्योंकि मेरी अगली क्लास ऑफलाइन की भी क्लास है, तो हम इसके बाद से आपकी अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे, वहां से चीजें करेंगे। बट मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, कुछ होमवर्क देता हूं, जरा इस सवाल का करेक्ट आंसर आपको बता देना है कि 3x² माइनस 7x प्लस 2 का के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल आपको निकालना है। और ये आपका क्या है भाई, होमवर्क है, 2 सवाल है, होमवर्क के 2 सवाल हैं जी हाँ। तो मैंने आपको एक सवाल होमवर्क के रूप में दे दिया, हम अगले दिन चाहेंगे कि और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ें, ज्यादा पढ़ने का काम करेंगे। क्लास 9 और 10 का भी आपका स्टार्ट हो चुका है, एसएसटी है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश से फी मात्र 999 है, और इसमें भी कवच बैच और आपको एनसीईआरटी माइंड मैप निःशुल्क मिलने वाला है। तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 9 10 का बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे दोस्त, और अगले सेशन में मिलेंगे और अगली कहानी यहां से बढ़ाने का काम करेंगे। और मैंने आपको कहा क्या है कि 30 सवाल कराऊंगा और सवाल उसी में से पलट कर आएगा।
कोई बार हो सकता है डाटा भी सेम आ जाए, इतना रिसर्च करके मैं आपके समक्ष जोड़ रहा हूं। जी हाँ, तो चलिए साथियों, सेशन में आज भर इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं प्रतिदिन 4 बजे, अगला दिन भी हम लोग मिलेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी जो इतना लाड़ प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हम लोग मैथ्स को बेहतर 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 करेंगे और रैंक लाने का एकदम प्रयास करेंगे। प्रयास का रैंक आएगा। आप मेरे साथ बने रहो ना, एक सिंगल क्वेश्चन आपको छूटने नहीं देंगे। सिंगल एग्जाम में बैठो और पता चला ये इनको पढ़कर आए थे, लो बनाए थे, खटाखट 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 होने वाला है। ठीक है, और वही बात होता है कि कोई बोलता ही रे। तो चलिए आज के लिए दीजिए विदा दोस्तों। आप बहुत सारा कमेंट करते हैं सेशन के बाद, बहुत अच्छा लगता है। होमवर्क का भी कमेंट कर दीजिएगा और हाँ, सेशन कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। जुड़ने